गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करवाने वाला है। और इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि 10वीं क्लास में गणित की एक प्रतियोगिता हो रही है और इस प्रतियोगिता में कुल 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इसमें से जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमें इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके दो ठो समीकरण बनाना है और फिर इन दोनों समीकरण की मदद से एक ग्राफ खींचना है और फिर हमें उसी ग्राफ के मदद से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे ना तो लड़कों की संख्या पता है ना लड़कियों की संख्या पता है, तो हम ये मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। अब इसके बाद प्रश्न में जो जो भी बातें हमसे कहा जा रहा है हम उसी को फॉलो करते चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है ना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। ये प्रश्न में कहा जा रहा है। हम लोगों के मुताबिक कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या जोड़ लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है? x है और लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। मतलब हम लोगों के मुताबिक कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी x प्लस वाई। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 और यही हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं समीकरण सेकंड की तरफ। तो देखिए दूसरी स्थिति में हमसे ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आइए पहले दोनों की संख्या लिख लेते हैं। ये रहा लड़कों की संख्या और ये रहा लड़कियों की संख्या। अब यहाँ हमें समीकरण बनाना है तो इसके लिए हम बराबर तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। तो हमने यहाँ लिखा x बराबर y। अब देखिए x बराबर y का मतलब हुआ लड़कों की संख्या बराबर है लड़कियों की संख्या के, जबकि क्वेश्चन में तो ये नहीं कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो कैसे इस समीकरण को हम संतुष्ट करेंगे, थोड़ा इसको आप सुन लीजिए। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएँ हैं, एक संख्या 10 है और एक संख्या 6 है। मुझे इन दोनों को बराबर करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहले मैं क्या करूँगा, या तो मैं 10 में से 4 घटा दूंगा तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, या तो दूसरा तरीका ये है कि 10 को जो कहते हूँ मैं छोड़ दूंगा और 6 में 4 जोड़ दूंगा। तो 6 में भी 4 जोड़ूंगा तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब y जो है ना ये x से 4 अधिक है। y अधिक है x से, तो y में अगर हम 4 घटा दें तो x के बराबर हो जाएगा। तो इसी काम को हम यहाँ कर देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर y माइनस 4। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, x ज्यों कहते हो y को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर ये -4 ज्यों कहते हो, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हमें दो समीकरण मिल गए। इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाया है कि अगर हमें दो समीकरण मिल जाते हैं तो कैसे हम उन दोनों समीकरण का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा ग्राफ खींच सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए आपको मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। खैर चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब मिल के सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दो समीकरण हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण की मदद से पहले दो ठो मान सारणी तैयार करेंगे। आइए पहले मान सारणी तैयार करते हैं। तो पहले हम समीकरण फर्स्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट? x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। मैंने आपको ग्राफ बनाते समय बताया था कि हम क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे और y को दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा ये 10 जो कहते हो प्लस y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे y का हम नया नया मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें x का नया नया मान मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपने मन से y बराबर 5 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा जब y बराबर 5, तो जब y बराबर 5 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 मतलब क्या, 5। मतलब यहाँ से हमें x बराबर मिल जाएगा 5। जब हमने y बराबर 5 रखा तो यहाँ x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर हमें 5 मिल गया। अब फिर यहाँ पे y का हम कोई दूसरा मान रखेंगे। तो अब की बार मैं y बराबर 10 रख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जब y बराबर 10, जब
y बराबर 10। तो जब y बराबर 10 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10। 10 माइनस 10 का मतलब क्या? 0। मतलब x बराबर हमें मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे हमने x और y के दो दो मान प्राप्त कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ एक मान सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक मान सारणी बना देता हूँ। मैंने ये सारी बातें ग्राफ में आपको बताई हुई है कि कैसे हम लोग मान सारणी तैयार करेंगे। अब इसमें मैं ऊपर x लिखूंगा और यहाँ मैं y लिखूंगा। चलिए, पहली बार जब हमने y बराबर 5 रखा तो x बराबर 5 मिला, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे और यहाँ भी 5 लिख देंगे। दूसरी बार जब y बराबर 10 रखा गया तो x बराबर 0 मिला, तो यहाँ 10 रख देंगे और यहाँ 0 रख देंगे। पहला मान सारणी हम लोगों का बन के तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरे समीकरण का यूज़ करके अपना दूसरा मान सारणी तैयार करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने दूसरे समीकरण का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा दूसरा समीकरण है वो क्या है? ये है x माइनस वाई बराबर -4। ये है हमारा x माइनस वाई बराबर -4। अब यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा -4, जो कहते हैं ये माइनस वाई उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई। अब देखिए, यहाँ y के जगह पे जैसे जैसे हम मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें x का नया नया मान मिलता जाएगा। मैं यहाँ अपने मन से y के जगह पे 6 रख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जब y बराबर 6। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। जब y बराबर 6, तो जब y बराबर 6 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा? -4 प्लस 6। -4 प्लस 6। -4 प्लस 6 को अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम लोग y का एक नया मान रखेंगे तो फिर हमें x का नया मान मिलेगा। तो अब की बार मैं y के जगह पे 10 रख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जब y बराबर 10, जब y बराबर 10, तो जब y बराबर 10 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 10। अगर हम -4 प्लस 10 को हल करें तो 10 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब हमें मिल जाएगा 6। तो जब हमने y बराबर 10 रखा तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 6। अब इसके लिए भी हम एक मान सारणी बनाएंगे। तो आइए इसके लिए यहाँ साइड में हम एक मान सारणी खींच लेते हैं और फिर इसी मान सारणी में हमारे पास जो भी हमें मान मिल रहे हैं उसको हम भर देंगे। तो यहाँ मैं x लिख दे रहा हूँ, यहाँ y। चलिए, पहली बार जब हमने y बराबर 6 रखा तो x बराबर हमें 2 मिला। दूसरी बार जब y बराबर हमने 10 रखा तो x बराबर हमें क्या मिला? x बराबर हमें 6 मिला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने 2 मान सारणी बना दिए हैं। अब हम लोग इन्हीं दोनों मान सारणी का प्रयोग करके एक ग्राफ खींचने वाले हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना होगा। अगर आप चाहें तो इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको मिटाने के बाद मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ। आइए अब हम लोग अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 2 ठो अक्ष बनाया है। इस अक्ष को y अक्ष बोला जाता है और इस अक्ष को x अक्ष बोला जाता है। जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु से जो दाहिने तरफ संख्याएं होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं, बाएं संख्याएं ऋणात्मक होती है, नीचे की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं और ऊपर की संख्याएं धनात्मक होती हैं। अब इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है 2 4 6 8 10 12। आप चाहे तो 5 10 15 20 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 3 6 9 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो भी आप यहाँ संख्याएं लिख रहे हैं इसमें लगातार 2 संख्याओं के बीच का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए, 2 और 4 के बीच का गैप 2 है, 4 और 6 के बीच का भी गैप 2 है, 6 और 8 के भी बीच का गैप 2 है। और इसी तरह से आप देखिए कि लगातार 2 संख्याओं के बीच का जो गैप है हमें लगातार क्या मिल रहा है? 2 2 का मिल रहा है। मतलब गैप आपको बराबर रखना है। अब आइए, जो भी हमारे पास यहाँ मान सारणी में संख्याएं दी गई है उससे हम इस ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो पहली बार x बराबर 5 है और y बराबर भी हमारे पास 5 है। तो देखिए, x बराबर 5 है तो x तो हमें इधर मिलेगा। तो x 5 अगर हम इस पे देखें तो कहाँ मिलेगा? ये 4 से थोड़ा सा आगे मिलेगा। तो मैं यहाँ इसे एक छोटे पॉइंट से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद y बराबर भी हमारे पास 5 है। तो y बराबर 5 तो हमको ऊपर मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये हमें मिल जाएगा लगभग यहाँ पे। ये भी एक्चुअल पॉइंट नहीं है, ना तो ये एक्चुअल पॉइंट है ना ये एक्चुअल पॉइंट है। मतलब दोनों जो है वास्तविक बिंदु नहीं है। अब इन दोनों को मिलाने से जो बिंदु बनेगा वो वास्तविक बिंदु बनेगा। तो देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको अगर हम दाहिने तरफ ले जाएं तो ये दोनों एक दूसरे से लगभग यहाँ मिलेंगी।
लगभग कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। और ये जो बिंदु होगा ना, ये वास्तविक बिंदु होगा। तो इस बिंदु को हम अपने मन से यहाँ ए मान ले रहे हैं। और किस दो संख्याओं से हमें ये बिंदु मिला है, तो ये मिला है 5 और 5 से। तो यहाँ हम 5 5 को लिख देंगे। तो मैंने यहाँ इसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बार x बराबर 0 है और y बराबर 10 है। देखिए अगर आपको x बराबर 0 मिले या y बराबर 0 मिले, दोनों ही स्थितियों में जो 0 होगा ना, वो हमेशा मूल बिंदु पे होगा। हमेशा कहाँ होगा, मूल बिंदु पे होगा। तो यहाँ x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 तो यहाँ हमारा मूल बिंदु पे होगा, न ये इधर जाएगा, न इधर, न इधर, न उधर। अब इसके बाद y बराबर क्या है, y बराबर 10 है। तो y बराबर 10 तो हमें ऊपर मिलेगा, y बराबर 10 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अब ये तो 0 तो यहाँ नीचे ही रह गया, अब ये तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो जो हमारा एक्चुअल पॉइंट हो जाएगा ना, वो यही होगा। जो हमारा एक्चुअल पॉइंट होगा वो 10 के सामने होगा। और इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देंगे। तो इस पॉइंट का यहाँ हम नाम दे देते हैं b। इस पॉइंट का हमने यहाँ नाम दे दिया b। अब यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं उसको लिख देते हैं। x बराबर 0 है और y बराबर 10 है। तो ये x बराबर मैंने यहाँ 0 लिखा और y बराबर यहाँ मैंने 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ हमें दो बिंदु मिले, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। आप स्केल से मिलाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री हैंड से ये उतना अच्छा जो है नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ एक रफ स्केच आपके सामने बना दिया है। आप अगर इसे स्केल से कीजिएगा तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हमें एक लाइन मिल रहा है और ये लाइन हमें कैसे मिला, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से मिला। तो पहले मान सारणी का यूज़ करके हमने यहाँ एक लाइन खींच दिया। अब हम लोग दूसरे मान सारणी का यूज़ करके दूसरा लाइन खींचेंगे। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो हमें लाइन मिला है ये किस समीकरण का लाइन है। ये जिस भी समीकरण का लाइन हमें मिल रहा है उस समीकरण को हम इस लाइन पे लिखेंगे, तभी एग्जाम में हमको नंबर मिलेगा। तो जो हमारा पहला समीकरण था ये उसी समीकरण से मान सारणी प्राप्त हुआ है और उसी मान सारणी का ये लाइन है। इसका मतलब इस लाइन पे हम पहला समीकरण लिखेंगे। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, हमारा पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। मैंने थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो साइड में लिखा है, आपको सेम इसी लाइन पे समीकरण लिखना है। तो पहला तो हमारा लाइन हो गया। अब इसकी मदद से हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो यहाँ x बराबर 2 है और y बराबर 6 है। देखिए x बराबर 2 इधर आएगा, तो यहाँ एक छोटा पॉइंट दे देते हैं, ये रियल पॉइंट नहीं है हमारा। अब फिर y बराबर 6, तो y बराबर 6 तो ऊपर जाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ हमें एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। अब इन दोनों को, मतलब इसको अब हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको दाहिने तरफ बढ़ाएंगे, तो ये लगभग आके और यहाँ पे मिलेंगी। लगभग कहाँ मिलेगी, लगभग ये आके यहाँ पे मिलेंगी। तो इसका भी हम कुछ नाम दे देंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे c। इसका नाम दे देते हैं c। और कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 और 6। मतलब ये जो बिंदु है हमें 2 और 6 से मिला है। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 और 6 को लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास है x बराबर 6 और y बराबर 10। तो देखिए x बराबर 6 हमें इधर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ। तो x बराबर 6 का तो काम हो गया। अब y बराबर 10 है, तो y बराबर 10 तो हमें ऊपर मिलेगा। y बराबर 10 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और इसको थोड़ा हम दाहिने लाएंगे। तो ये लगभग ये दोनों जो हैं ये लगभग यहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ पे आके मिलेंगे। तो इसको भी हम कुछ नाम दे देंगे। तो इसका नाम हम d दे देते हैं और d के सामने क्या लिखेंगे, 6 और 10। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे। अब सिंपल सा हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ दो बिंदु तो मिल गए। पहला जो हमारा बिंदु था वो c था और दूसरा d था। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों बिंदुओं को यहाँ पे हम मिला देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली इन दोनों को मिला दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसे ऐसे मिला दे रहा हूँ। अब देखिए ये जो हमारा जो भी हमें क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए हमसे कहा जा रहा था, हमने यहाँ पे एक कंप्लीट ग्राफ बना दिया। इसको थोड़ा सा और हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे और दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान बना देंगे। अब ये एक चीज़ और इस पर बचा है, अभी कंप्लीट ग्राफ नहीं है, इस पर एक और चीज़ बचा है, हम समीकरण लिखेंगे। तो जो हमारा दूसरा समीकरण था वो क्या था, जो हमारा दूसरा समीकरण था ये था x माइनस वाई बराबर -4। अब हमारा कंप्लीट ग्राफ हमें मिल गया। तो ग्राफ तो हमने बना दिया। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ग्राफ ही नहीं बनाना है, ग्राफ बना करके हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कों की संख्या x थी और लड़कियों की संख्या क्या थी, y थी। मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे x और y का मान निकलेगा, थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे
ये जो दोनों लाइंस हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक्चुअल में कहाँ कट रही हैं, एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है। हम x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु से सीधा नीचे जो है, एकदम सीधा लंबवत नीचे हम एक रेखा खींच देंगे और इससे लंबवत y अक्ष पे, यहाँ देखिए, यहाँ तो x अक्ष पे हमने एक रेखा खींच दिया, अब इसी के लंबवत y पे भी हम एक रेखा खींचेंगे। तो y पे भी हमने रेखा खींच दिया। अब अगर किसी ने हमसे ये कहा कि आपको पता करना है कि ये जो हमने रेखा खींचा है ये x अक्ष पे ये तो आके मिल ही रहा है, यहाँ जहाँ ये मिल रहा है इस पे कितना नंबर होगा, कौन सी संख्या होगी। जैसे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या होना चाहिए, तो 2 से थोड़ा आगे है ये, मतलब 2 और 4 के बीच में है। तो लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो 3 होगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो ये रेखा है y अक्ष को जहाँ पे काट रही है, यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है, तो ये 6 और 8 के बीच में है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं ये जो 3 है हमें कहाँ मिल रहा है, x अक्ष पे मिल रहा है, मतलब यहाँ x बराबर हमें मिल जाएगा 3। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर को, तो दूसरा नंबर हमारा 7 है। 7 कहाँ पे मिल रहा है, y अक्ष पे मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से y का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम y बराबर लिख देंगे 7। तो यहाँ से x बराबर 3 मिला, y बराबर 7 मिला, मतलब लड़कों की संख्या हो जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद की वीडियो में हम लोग इसी का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व